नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आज मैं कहना चाहूंगा कि क्लास 11th को बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर क्लास 11th बच गया तो आपका 12th भी बेहतर हो जाएगा। और अगर 12th भी बेहतर हो गया तो 11th और 12th बेहतर होगा तो आप जेई और नेट की तो बात सोच सकते हैं। कम से कम सोच तो सकते हैं यार कि मैं इतनी क्वालिटी मेरे में जनरेट हो गया है कि मैं अब 11th बेहतर बना चुका हूँ, 12th बेहतर बना चुका हूँ, और अब नीट का भी एग्ज़ाम दिलाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, जेई की एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। और ये नहीं तो कम से कम कॉलेज भी आपका बेहतर हो जाएगा अगर ये सब में नहीं जा पाते हैं तो। लेकिन याद रखिएगा, अगर 11th खराब रहा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो 11th को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूँ। याद रखिएगा, मैं यहीं पर इस बात को कहता हूं कि ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। अगर 11 नहीं समझ पाए ठीक से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके सीरीज़ मैं रोज़ आपके सामने लेके आ रहा हूं, और ये वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, रिकॉर्ड होते जाएंगे। लाइव के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन वीडियो के साथ आप देखें, ताकि इसमें समय आप बचा सकें। चलिए साहब, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री आप समझते हैं कि पदार्थों के विज्ञान को हम रसायन कहते हैं। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब केमिकल से बना हुआ है, सब कोई ना कोई पदार्थ से बना हुआ पदार्थ है, तो वो रसायन है। और इन्हीं रसायनों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो बेटा ध्यान रखो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। एक बार समझ लो, ताकि आप कल से आप रोज़ इन वीडियोज़ को, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊंगा जिसके आधार पर आपका 11th की चीज़ें समझ में आने लगेगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो 11th में हैं, उन 11th के बच्चों की खास बात यह है कि वो शुरू में तो पढ़ने में बहुत जोश होता है, जैसे जैसे वो एग्ज़ाम टाइम आते हैं, एग्ज़ाम का डर भी लगता है और उनको समझ में कुछ आता नहीं है। टीचर पढ़ा रहे, नहीं समझ पा रहे, परेशानी बढ़ रही है और लोड बढ़ते बढ़ते ओवरलोड हो जा रहा है, और वो 12th की चिंता करने लग जाते हैं। उनको 11th की चिंता कभी नहीं होती है, 12th की सीधा चिंता होने लगता है। और जब 12th में आते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगा इन चीज़ों को जानने से, और वो चीज़ें मैं इस नए चैनल में शामिल करते जाऊंगा रोज़, छोटी छोटी वीडियोस, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियोस में। तो बच्चों मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को मैं सिखाते जाऊँगा और सीखते जाओगे तो बेहतर होते जाएगा। जैसे सिंपल सी एक बात है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि तत्व क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। ये सब जानने से पहले आपको केमिस्ट्री में जानना होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान या अणु भार। इतनी चीजें जब जान जाएंगे ना बेटा, तब मोल समझ पाएंगे, और जब मोल समझ पाएंगे तो मोल की संकल्पना भी समझ जाएंगे। और जब ये सारी चीजें समझ गए तो आपका 11th का चैप्टर 1 बेहतर हो जाएगा, 2 बेहतर हो जाएगा, 3 बेहतर हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ आपको चैप्टर्स क्लियर करने में मदद करता है। आपको लगता है कि परमाणु क्रमांक से क्या लेना देना, वही तो महत्वपूर्ण है। परमाणु क्रमांक पता है तभी तो पता है कि नाभिक में कितना प्रोटॉन है, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पता हैं तो फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो आगे की चीज़ें पता हो जाएगी, उनकी संरचना पता चल जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग पता चलने लगेगा। हर चीज़ इस बात पे निर्भर करती है। इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, अणु भार क्या होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, मोल क्या होते हैं, मोल को कैसे निकाला जाएगा। आने वाले क्लासेस के अंदर ये आगे रेगुलर पढ़ाते जाऊंगा। लेकिन जानना चाहिए कि केमिस्ट्री में किन चीज़ों को जानने से ही आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। अगर आप इनको गहराई से नहीं जानोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटी सी वीडियोस इसीलिए आज मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आवर्त सारणी। आपको याद होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो जब जान जाओगे ना तो फिर बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा। याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं हो वो याद करेंगे। लुईस डॉट संकेत क्या होता है, इसी तरह से तत्वों की संयोजकता क्या होती, कैसे निकाला जाता है, यौगिकों का सूत्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यौगिक है भाई, हम किन किन कंपाउंड्स के याद कर पाएंगे। कुछ कंपाउंड के याद हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो कैसे याद कर पाएंगे, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। साथ ही हम कुछ सरल रासायनिक अभिक्रियाओं को करने आना चाहिए, समीकरण लिखने आना चाहिए, और कैसे हम लिखेंगे, वो होता क्या है समीकरण, उसे कैसे लिखा जाता है, हम इसका समीकरण को देख करके हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या उन्हें समझ सकते हैं, इनके बारे में हमें जानना होगा। और समीकरण बनाने भी तो आना चाहिए। जब आएगा बनाने
तब हम जान जाएंगे। यस, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना और उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। परमाणु की संरचना कैसी होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनसे संयोजकताएं कैसे निकालते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ से आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना होगा। आवर्त सारणी याद है, पर उसके तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में पता लगाएंगे कि आवर्त सारणी याद बस करके करेंगे क्या। ये सारी चीज़ें आवर्त सारणी की याद होने से, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर जो लिस्ट दे रहा हूँ, वो सारे लिस्ट आपके अपने आप सुधरने लग जाएंगे। इसलिए क्रमशः आपको देखना होगा, रेगुलर देखना होगा। फिर रासायनिक बंध के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और फिर IUPAC नामकरण एक बच्चे को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हम समझौता, और उसके बाद तो बहुत कुछ है जो आपको जानना है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बच्चा, अगर मैं किसी इंसान को बोलता हूँ कि आपको केमिस्ट्री पता है, तो अगर वो सिर्फ इन सारी चीज़ों को, इतनी चीज़ों को कह दे कि यस मैं इन सारी चीज़ों में महारत है मुझे, तो समझ जाना कि उसे कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता। अगर इतना पता है तो वो बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ सकता है, किसी भी बुक को पढ़ करके भी बहुत कुछ समझ सकता है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी की बात को समझने में। इसलिए इस लिस्ट को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, जिसके आधार पे आपको जब टीचर पढ़ाए, किसी प्रश्न को आपको दे, तो आप उन्हें बना सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मेरे साथ आप रोज रहिएगा। मैं आऊँगा इसी चैनल पर रोज बहुत अच्छे से, और ये चैनल का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री। मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9827497052, और मेरा कॉलिंग नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 9644562030। बच्चों फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियोज़ में, और आपको सिखाऊंगा पहला परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार। फिर पढ़ाऊंगा आपको मोल, फिर उसके बाद जाऊंगा आवर्त सारणी की तरफ, और एक एक चीज़ों को समझाते हुए केमिस्ट्री में आपको महारत दिलाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा रोज मेरे इस चैनल के साथ, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री चैनल के साथ। धन्यवाद।